नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान गाइड में। किसान साथियों, जैसा कि अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है और सरसों की बुवाई भी प्रारंभ हो गई है और किसान साथी सरसों की पैदावार को लेकर बहुत ही परेशान हैं। उनका कहना है कि कंपनियां या बहुत से किसान ये बढ़ चढ़ के अपना उत्पादन बता सकते हैं, लेकिन हमारा उतना उत्पादन नहीं होता है। किसान साथियों, उत्पादन लेने को लेकर जो देखा जाए तो तीन फैक्ट्स यहाँ पर काम करते हैं। उनमें सबसे पहला तो जो है कि भूमि की स्थिति क्या है, आपकी भूमि में कितना पावर है, वो उत्पादन पर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है। इसके अलावा हम कौन सी सरसों की कौन सी वैरायटी का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी उत्पादन को प्रभावित करती है। इसके अलावा क्रॉप मैनेजमेंट, ये तीनों ही चीज़ें हैं। इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर हमारा उत्पादन टिका हुआ है। तो किसान साथियों, हम एक एक करके तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम भूमि की स्थिति के बारे में। किसान साथियों, अगर आपकी भूमि थोड़ी मोटी है तो जाहिर सा है कि आपका उत्पादन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जहाँ रेतीली मिट्टी है वहाँ पर थोड़ा उत्पादन कम हो सकता है। लेकिन किसान साथियों, इसके अलावा अगर आपकी भूमि मोटी भी है तो भी अगर उत्पादन तभी होगा जब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उसके अंदर बढ़िया स्थिति होगी, पीएच मान बढ़िया होगा। तो किसान साथियों, हमें क्या करना है, हमें अपनी भूमि को हमेशा सुधारना है और सुधारने के कारण के जो लिए हमें क्या करना है, हमें हरी खाद का प्रयोग करें। जैसा कि बहुत से किसान हैं वो धान की कटाई के बाद सरसों की बुवाई करते हैं, तो धान की कटाई से पहले उसमें हम जब भी धान की मतलब बुवाई करें उससे पहले हम उसके अंदर हरी खाद का प्रयोग करें, जो कि हमारे लगभग 1 या 1.5 साल के लिए हमारे खेत को बिल्कुल नया कर देती है, खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा देती है। जो हम उसके अंदर कोई भी फसल लेंगे, सरसों नहीं, इसके अलावा कोई भी फसल लेंगे तो उसका उत्पादन जाहिर से है कि अच्छा होगा, हमें कम उर्वरक की डालना पड़ेगा और उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा हरी खाद अगर हम नहीं कर सकते हैं तो उसमें गोबर की सड़ी खाद का हम प्रयोग करें। गोबर की सड़ी खाद में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कि हमारी भूमि की स्थिति को सुधारता है, उसके पीएच मान को बरकरार रखता है, उसके अंदर जो चिलेटेड प्रॉपर्टी उसे बढ़ाता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें वो सही कर देता है। तो हमें हमेशा अपनी भूमि की स्थिति को देखना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपनी भूमि को सुधार नहीं रहे हैं और ऊपर से उर्वरक फेंक रहे हैं, कीटनाशक लगा रहे हैं, बहुत चीज़ों को डाल रहे हैं और वो अच्छे उत्पादन की बात करें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बहुत अच्छा उत्पादन मिल जाए। हाँ, आपको 1-2 साल मिल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर आपकी भूमि की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो किसान साथी इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि अच्छी वैरायटी की। किसान साथियों, एक बढ़िया किस्म हमेशा एक बढ़िया पैदावार लाती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो हमें एक बहुत ही अच्छी किस्म लेनी है। और अच्छी किस्म क्या होती है, ये इस पर हमारा एक वीडियो इस हमारी ही यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं, या ऊपर दिए हुए आई बटन को आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें से कोई भी एक बढ़िया सी किस्म आप चुन सकते हैं। किसान साथियों, अब जो तीसरी बात आती है कि क्रॉप मैनेजमेंट की, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि सभी किसान लगभग लगभग अपने मन से बढ़िया ही वैरायटी का प्रयोग करते हैं, वह अपने खेत की स्थिति को भी अच्छा रखते हैं, लेकिन वो क्रॉप मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाते हैं। तभी आप देखे होंगे कि आपके खेत के पड़ोस में जो दूसरा खेत है उसके अंदर वही फसल वही वैरायटी बोई हुई है, तो वहाँ पर वो उत्पादन अलग ले रहे हैं जबकि आप अलग ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्रॉप मैनेजमेंट बहुत ही पहला और सबसे प्रमुख बात होती है। किसान साथियों, जैसा कि हम देखते हैं कि सरसों की बुवाई में लोग एनपीके या डीएपी या फिर एसएसपी से इसकी बुवाई करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि एनपीके के अंदर नाइट्रोजन, पोटास व फास्फोरस तीनों ही हैं, पर डीएपी के अंदर पोटास नहीं है, व एसएसपी के अंदर भी पोटास नहीं होती है। किसान साथियों, हम ध्यान रखें कि हम एनपीके या डीएपी या एसएसपी किसी से भी बुवाई करें तो हमें उसके अंदर पोटास की मात्रा अलग से जरूर देनी है, क्योंकि पोटास बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है जड़ों को विकसित करने में, इसके अलावा उसके जमाव में, तो हमें पोटास का प्रयोग जरूर करना है। दूसरे नंबर पे जो बात आती है सल्फ़र। सल्फ़र एक बहुत ही प्रमुख तत्व है और इसका हमें बिल्कुल भी अनदेखी नहीं करनी है। सरसों के में जो तेल की मात्रा है उसको बढ़ाने का काम करती है। सरसों के अंदर गलन के जो रोग होते हैं उनको वो हटाती है, क्योंकि सल्फ़र अपने आप में एक फंगीसाइड्स भी है। और इसके अलावा ये भूमि के जो पीएच मान गड़बड़ हो जाता है उसे भी सुधारती है, तो हम सल्फ़र का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि हम कौन सा सल्फ़र प्रयोग करें, डीजी वाला या फिर बेंटोनाइट। किसान साथियों, हमने देखा होगा कि मूंग की दाने के बराबर बराबर जो बेंटोनाइट फार्म में सल्फ़र आता है,
वो जो होता है वो जड़ों पर देने के लिए सल्फर होता है। तो अगर हम जड़ों पर सल्फर को दे रहे हैं तो उसी बेंटोनाइट सल्फर का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी पहले पानी पर या दूसरे पानी पर सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं तब हम उस समय हम WG का प्रयोग करेंगे। किसान साथियों, इसके अलावा जो तीसरा जो हम इसमें डालेंगे, तीसरा उर्वरक डालेंगे, कोई भी एक अच्छा जाइम या हम इसमें ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों हमारी जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने का काम इन्हीं जाइम या ह्यूमिक एसिड का होता है। जब जड़ें गहराई तक जाएंगी तो हमारी फसल संभवतः बढ़िया पैदावार देगी। तो हम किसी भी प्रकार का एक बढ़िया ह्यूमिक एसिड या जाइम को अपने फसल में डाल सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ें डालेंगे तो हमारी फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो बढ़िया से होगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट का अपटेक भी बढ़ेगा और ब्रांचेस हैं, इसके अलावा को ब्रांचेस हैं, वो भी बढ़िया से डेवलप होगी। तो हमारा पैदावार निश्चित ही बहुत बढ़िया होगा। किसान साथियों, ये जो हमने अभी बताया है ये सभी हमने जड़ पर देने के लिए बताया है। आप जब भी बुवाई करें तो जड़ पर इसे दें। तो आप NPK ले लें, उसके साथ पोटास मिलाएं और बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करें। इसके साथ उसके अंदर कोई भी जाइम या ह्यूमिक एसिड डाल दें। अगर आप DAP लेते हैं तो उसके बाद भी आप पोटास लें और सल्फर लें और उसके साथ भी जाइम ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। किसान साथियों, SSP अगर हम लेते हैं तो उसके साथ हमें नाइट्रोजन और पोटास, इसके अलावा हम सल्फ़र को यहाँ पर छोड़ सकते हैं क्योंकि SSP के अंदर सल्फ़र कुछ मात्रा में होता है। इसका प्रयोग हम अलग से बाद में पहले पानी पे या दूसरे पानी पे कर लेंगे और इसके साथ कोई भी ह्यूमिक एसिड या हम जाइम को मिलाएं। किसान साथियों, ये हमने अभी यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन बताए हैं, इसमें से आप कोई भी प्रयोग करें और हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से किसान साथी हैं, बहुत से लोग हैं, उसमें बहुत भारी खर्चा कर सकते हैं। सरसों की फसल में बहुत ज़्यादा खर्चा करने की बात नहीं है। हम सही समय पे सही उर्वरक का प्रयोग करें तो हमारी पैदावार निश्चित ही बहुत ही बढ़िया निकलेगी। किसान साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप अन्य लोगों के पास भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।